जैसे मेरे लीव लेने से एक क्लास तो पीछे हो ही जाएंगे हम लोग, या फिर कोई टीचर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, एक दिन का तो आप लोग एडजस्ट कर ही लोगे। यस मैम। कोई मिले तब ना, सारे टीचर्स का क्लास होता है, फिक्स होता है। ठीक है, मिल जाएंगे। ओके ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने अभी तक, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। रक्षाबंधन सबका कैसा गया, कैसे सेलिब्रेट किया आपने? बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया गया मैम। मेरा भी बहुत बढ़िया गया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया कल इतने टाइम के बाद रक्षाबंधन में। यस। वो आपके कितने भाई है? मेरा एक ही भाई, मतलब जो हम सिबलिंग्स हैं वो अभी मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उसका कहीं पे कुछ काम है, तो वो इंडिया में किसी और स्टेट में है और मैं कहीं और हूँ। और वो जो दो बच्चों से मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था आप लोगों को, वो भी मेरे भाई हैं, मेरे चाचा के बेटे हैं। तो वो सबसे क्यूट भाई है मेरे, उनके संग मैंने सेलिब्रेट किया। तो ओवरऑल हमारी फैमिली में मेरे 3 भाई हो गए ना, 2 ये और 1 मेरा भाई। यस मैम। ये लोग इतने छोटे हैं कि इनको तो पता भी नहीं था रक्षाबंधन क्या होता है। मुझसे बोला कि मैंने तो पहली बार जाना कि रक्षाबंधन क्या होता है। मैंने तो स्क्वायर बोला रूट। था रखड़ी। हाँ जी। बोलना था रखड़ी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सिग्नम फंक्शन तो पढ़ा ही था, और कौन एडमिट होना चाह रहा है? ओके, सिग्नम फंक्शन तो पढ़ा था और एक्सपोनेंट वाला भी देख लिया था हमने। एक हमारा लास्ट में क्या बच गया था, स्क्वायर रूट फंक्शन, जो चाह के भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आज के क्लास में स्क्वायर रूट फंक्शन देख लेंगे क्या होता है। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था PYQs में देखूंगी। तो बच्चों पता है सेट्स गुड रिलेशन एंड, इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आपका चैप्टर चल रहा है सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, दोनों एक साथ ही है एक्चुअली में। सेट्स हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन भी हो चुका है, कंप्लीट पूरा हो गया। अब PYQs में बात कहाँ अटकती है कि कुछ ही क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो 12th के कंसेप्ट पे आ जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा कोई खास क्वेश्चन मिला नहीं है, बट मैंने क्या किया कि 12th के जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस थे ना, उसमें से ये ढूंढा कि 11th में क्या पढ़ाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और वो पूरा प्रिपेयर किया गया क्वेश्चन है, ऐसा रेडीमेड मैंने नहीं उठाया, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। तो वो कर लेंगे आज हम लोग, ये 2 चीजें कर लेंगे। और उसके बाद मैं इतने टाइम से बोलती आ रही थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट मैं ये भूल गई थी कि ये क्लास 11th है। तो क्लास 11th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होता है, आपका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है। एनसीईआरटी के बुक में भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक ही है ना। यस मैम। सुजल रो रहे हैं, सुरिंदर रो रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या इनवर्स पढ़ना था? अब बिना ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े इनवर्स में कहाँ से कूद जाएंगे हम, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला नेक्स्ट क्लास से ही शुरू होगा, आज तो होना पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। तो चलिए बच्चों, हम अपना टॉपिक जो है शुरू कर देते हैं, क्लास शुरू कर देते हैं। आज का डेट 1 सितंबर आ गया क्या? 31 अगस्त है ना। ओके ठीक है, चलिए स्क्वायर रूट फंक्शन एंड लेक्चर नंबर तो आपका 10 या 11, पता नहीं कितना ही है, 11 ही है लग रहा है मुझे तो। ठीक है चलिए, सो स्क्वायर रूट फंक्शन ये एक लौता ऐसा टॉपिक है जो आज हम थोड़ा कवर करेंगे। और जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आपके शुरू के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। कुछ और भी अगर बचा होगा जो कि मुझे चीजें याद है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी, पिछली कहानी को दोहराया जाएगा। क्लास ऑब्जेक्टिव तो मैंने बोलकर ही डिस्कस कर लिया, यहाँ पे जस्ट एक लिख दिया है फॉर फॉर्मेलिटी। स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ना है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देख लेने हैं अपने को, और ये प्रॉब्लम्स थोड़े हट के प्रिपेयर किए हैं मैंने, PYQ से रिलेटेड है बोल सकते हो ऐसा। तो लास्ट क्लास में ये हमने देख ही लिया था स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है, बाय डेफिनेशन कुछ है नहीं इसमें खास। सो इसका डोमेन एंड रेंज इसमें पूछा है, fx इज इक्वल्स टू रूट एक्स। अब स्क्वायर रूट का नाम है तो रूट में ही लिखा जाएगा फंक्शन को। डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन मैंने क्या बताया था आपको, x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा आपका 0, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट एंड इन्फिनिटी पे आपका ओपन रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, हमें पता भी नहीं है एग्जैक्टली कितने आएंगे।
यस बट हाँ 0 इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव में लाइक करता है, तो नेगेटिव रीजन यहाँ पे अवॉइडेड है, देख रहे हो, पॉजिटिव से ही लिया जा रहा है। अब रेंज क्या होगा, जो पॉसिबल इनपुट्स के आउटपुट आएंगे वही तो रेंज होगा। तो रेंज की जगह पे मैं लिखूंगी मेरा एफ एक्स बिलोंग्स टू आपका ये अगेन 0, इंफिनिटी, क्योंकि वो भी तो नहीं पता है ना कि होगा क्या, जो इनपुट देंगे वो आउटपुट आएगा। बेसिकली डेफिनेशन इतना ही डिफाइन करता है। अब आगे देखते हैं। ये एक्सपोनेंट जैसा नहीं है कि इसने हमें उल्लू बनाया, कभी इधर कभी उधर, ऐसा कुछ नहीं है ना, लॉगरिथम इसमें उतना आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब अगर आप ग्राफ की बात कर रहे हो तो ग्राफ में अगेन वही बात आ जाती है कि आपकी वैल्यूज इंक्रीज होंगी एक्स वाई की आप बनाओगे तो। रूट फंक्शन में हालांकि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बोलेगा। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है क्या बच्चों? यस मैम। ओके ओके ठीक ठीक है, मैं भूल गई थी। ठीक है, तो रूट में आपको वैसा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो एंड ड्रॉ द ग्राफ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जस्ट अपने हमारे नॉलेज के लिए हम लोग जानते हैं कि होता क्या है। सो ये आपका पॉजिटिव एक्सिस हो गया है और ये क्या हो गया है, माइनस एक्स एक्सिस, और ये तो आपका हो जाएगा वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस। या और आज ही की क्लास से, मैं अभी 2 घंटे पहले बैठ के आपका क्लास थोड़ा देख रही थी क्या पढ़ाना है, तो मैंने आज की क्लास से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्या लिया, चैप्टर्स में मतलब जे पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं अधिकतर उसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगी जहां से जे का क्वेश्चन आता है। हर टॉपिक को मैं लंबा नहीं खींचूंगी। अब ये चीजें मैंने सोचा है हटाने का, क्योंकि फायदा नहीं है ना अपने को। एक ही टॉपिक जिससे आ रहा है उससे हम 100 क्वेश्चन कर लें, जिससे नहीं आ रहा है उससे 2 करके भी उसको हटा देंगे। वो एक चीज मैंने अभी सोच रखा है, नेक्स्ट क्लास से वैसा ही होगा। अभी तक मैं सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच कर रही थी। सो चलिए, अगर मैं रूट में 0 की ही बात करूं तो 0 का रूट क्या होगा, 0 ही तो होगा। अगर मैं रूट में 1 की बात करूं तो 1 का रूट क्या होगा, ये भी बहुत इजी है, 1 होगा। अगर मैं रूट में 2 की बात करूं तो 2 का रूट क्या होगा, कुछ एक नंबर आपको आ जाएगा पॉइंट में या फिर कोई भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट होगा, देन कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एग्जाम्पल लेना है तो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अल्टीमेटली बात वही होगी, आपको बस पॉइंट्स प्लॉट करते जाने हैं और आपको यही मिलेगा इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे कुछ खास रखा नहीं है, आई गेस हम आगे बढ़ जाते हैं। एक ओवरव्यू तो हमने देख लिया है। यस मैम। सॉल्व द इनइक्वालिटीज, बेसिकली हमें तो अब इस रूट को सॉल्व करना है, तो ये भी बहुत आसान है, पिछले सारे कंसेप्ट को यहाँ पे दोहराया जाएगा। हाँ जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन √6 माइनस x। तो ये भी मेरा एक हो गया है और ये भी 2 हो गया है, दोनों को मुझे सॉल्व करना है, दोनों इनइक्वालिटीज को। यहाँ पे इसने भी हमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं दिया है। और अगर आप इसके ऑप्शन की बात करोगे तो इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं था, इन्होंने दिया ही नहीं था। अगर मैं आपको दूंगी तो देन वही बोलूंगी कि वेवी कर्व बनाते हो ना, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आता है, 3-4 ऑप्शन उसी में होते हैं, उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए दोनों को सॉल्व करते हैं अलग अलग और फिर देखा जाएगा कि इनइक्वालिटीज क्या बोल रहा है। तो मेरा केस 1 ये हो जाएगा आपका √3x माइनस 10, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिर्फ इनइक्वालिटी के संग सॉल्व करूंगी तो मैं क्या लगाऊंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दूंगी। अच्छा, रूट में तो इक्वल टू में लगा नहीं सकती, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से रूट हटा दूंगी। मेरा ये प्लान था कि मैं रूट हटाऊंगी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया ताकि वो 0 के इक्वल भी चलेगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो चल जाएगा। यहाँ से मेरे को अगर x निकालना हुआ तो मैं कितना निकालूंगी, इनइक्वालिटी बोला है क्वेश्चन में तो इक्वल टू नहीं आएगा, इनइक्वालिटी लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो x कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से हो जाएगा 10/3। ये मेरा केस 1 में जो है x मिला। अब केस 2 की बात अगर करते हैं तो अगेन यहाँ पे उसी मेथड को अपनाते हुए 6 माइनस x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट हटा दिया मैंने, इक्वल टू क्यों लगाया है, ताकि मैं ये बोल सकूं कि चलो भाई वो मेरा 0 के बराबर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 0 पॉजिटिव होता है। तो x इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू, देखो बोलते बोलते मैंने ही लिख दिया। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 को मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, ठीक है। बट माइनस में तो वैल्यू मेरे को चाहिए नहीं ना, माइनस तो जम नहीं रहा है मुझे। अब माइनस आ ही गया है अगर, तो मैं क्या करूंगी, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देती हूँ माइनस हटाने के लिए, वो एक रिस्क मैं अपनी तरफ से ले लेती हूँ।
तो मैं क्या बोलूंगी, x इज लेस देन इक्वल टू 6। 6. तब भी 6 बड़ा हो गया, तो अगेन थोड़ी सी तसल्ली है कि चलो ये पॉजिटिव नंबर बड़ा हो गया मेरा। दोनों चीजें मैंने कर ली, बट क्या इतने से मेरा कुछ सॉल्व होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। मेन इक्वेशन पे आते हैं। अब मेन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक और केस मैं बना देती हूँ, केस 3। केस 3 में मैं क्या करूंगी, अब डायरेक्टली मेन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैं करूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तभी तो रूट हटेंगे। ऐसे तो रूट हटेंगे नहीं, जीरो लगाए तो हट गया, यहाँ पे जीरो नहीं लगा सकती मैं। तो दोनों तरफ का रूट हटाऊं अगर मैं, 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 6 माइनस x, यही है। तो यहाँ से फिर कैसे सॉल्व होगा? अब बेसिक अलजेब्रा आ गया। ये हो जाएगा मेरा 4x, और ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 16। सो x इज ग्रेटर देन 4। 4 1 जा 4, 4 जा 16। x मेरा ग्रेटर देन 4 हो गया है। ठीक है, चलो 4 मिल गया, 10/3 और 6 मिल गया। अब मैं कुछ कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? कुछ तो मेरे को पॉइंट्स मिल गया ना, तो मैं यहाँ से थोड़ा वे भी कर्व को अपना देख सकती हूँ, कुछ तो बताएगा मुझे ये। तो तीनों वैल्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते, तीनों को लेकर चलना पड़ेगा। 10/3 हो गया मेरा अगर, और एक क्या हो गया, एक और हो गया मेरे पास 4, एक और क्या हो गया, 6 हो गया। 6. ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो 10/3 क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अब इसका मैं जो लाइन बनाऊंगी वो कहाँ बनाऊंगी, x मेरा ग्रेटर है, या तो इक्वल या तो ग्रेटर, मतलब कि कहीं ना कहीं इसका यहाँ पे जाएगा, इस तरफ भागेगा पॉजिटिव की तरफ। 4 क्या कह रहा है, 4 से भी x बड़ा है, तो 4 से अगर x बड़ा है तो 4 कभी मेरा कहाँ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए। बट 6 के केस में थोड़ा उल्टा हो गया है। तो 6 कह रहा है कि मैं जो है बड़ा हूं और मेरे से x छोटा है, तो मतलब ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो मेरे को कौन सा हिस्सा मिला यहाँ पे, ये 3 जो मिले, ये मेरा इंटरसेक्शन वाला एरिया हो गया, राइट। बट इंटरसेक्शन यूनियन करना नहीं है, बस मैं इसको कॉमन ले रही हूँ, जस्ट कॉमन। और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस वाला कोई केस नहीं है, कोई सीन ही नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है ना। ये तो मेरे इनइक्वालिटी सॉल्व करके मुझे मिले हैं। तो इतना ही है मेरा, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व इतने पे ही हो रहा है। मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व कर दिया, इन्होंने बोला सॉल्व करो, मैंने कर दिया, x की वैल्यू इनको दे दी। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही करूंगी, कुछ नहीं कर सकती। x बड़ा है 4 से, इतना बता दिया, अब वो बड़े में तो इंफिनिटी तक आ जाएगा। यहां से मैं आंसर अपना क्या निकाल सकती हूँ, अगर मुझे आंसर निकालना पड़े तो मैं क्या बोलूंगी, x बिलोंग्स टू, ध्यान से मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से, x बिलोंग्स टू, क्या बोलूंगी, एक तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है, एक ग्रेटर है, ये दोनों ग्रेटर देन, लेस देन, और ये ग्रेटर है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा 4,6 में मैं क्लोज ब्रैकेट लगा देती हूँ। 6 से आगे तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले को देख रहे हो, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ये मैंने x बिलोंग्स टू 4,6 कैसे लिखा, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा ना। तो 6 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि देखो अब 6 मेरा लास्ट में है पॉजिटिव नंबर, मगर वो लाइन दे रहा है नेगेटिव नंबर की तरफ में। तो 6 से आगे मेरा रास्ता थोड़ा ब्लॉक हो जा रहा है ना। सारे लोग, कैसे बताऊं मैं आपको, ठीक है, ये 2 लोग खड़े हैं, ये आगे जाना चाहता है, मगर इसने क्या किया, पूरा रास्ता ही ब्लॉक करके ये खड़ा हुआ है। अब इससे आगे जा ही नहीं सकते हम लोग, हालांकि आगे रास्ता बहुत है, मगर ये जा नहीं पा रहा है। तो इसको मानना पड़ेगा कि यही इसका लास्ट स्टॉपेज है, ये लास्ट स्टॉपेज है, तो ये क्लोज ब्रैकेट में आ गया। ये वाला लेकिन ओपन ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, सबको इसको पार करके जाना है, सबको जाना है इसके पार, मगर इसकी वजह से जा नहीं पा रहे हैं, तो ये क्लोज हो गया और ये ओपन में रहेगा। और एक बात अभी क्या आती है कि 10/3 कहाँ गया, हाँ, एक बात और आ जाती है कि 10/3 कहाँ गया। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये 3 हमारा क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन हो जाता है, वही मतलब होता है। जब ये कॉमन ही है तो मैं 4 लूं चाहे 10/3 लूं, बात तो एक, ये ओपन ब्रैकेट में लिख दिया ना मैंने, अब 10/3 अपने आप उधर आ जाएगा। उसको मैं क्यों अवॉइड कर रही हूँ ना, क्योंकि एक तो वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शन में लेना थोड़ा मैं अवॉइड भी कर रही हूँ। दूसरी चीज क्या है कि जब आपने फाइनल केस सॉल्व किया, जो क्वेश्चन है उससे तो मुझे इनइक्वालिटी 4 मिला, तो मुझे 4 को तो देखना है ना। और
एक जो मुझे थोड़ा नेगेटिव में इनइक्वालिटी मिला वो मिला 6, तो मैंने 6 वाले को ले लिया बट 10/3 को छोड़ दिया। अब कोई बच्चे को अगर डाउट हो रहा है इसमें किसी भी स्टेटमेंट में तो वो मुझसे बताए, अभी डाउट क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। आंसर जानने में अगर किसी को डाउट हो रहा है कैसे लिखा गया है, क्योंकि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका जेई मेन से थोड़ा मिलता जुलता है, इस टाइप का आया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ। मान लीजिए आपका ऑप्शंस मैं ही दे देती हूँ आपको, कुछ ए बी और सी और डी, ठीक है। मैंने ए में आपको दे दिया कि मेरा x बिलोंग्स टू 4,6, फिर मैंने आपको दे दिया x बिलोंग्स टू 4,6, फिर दे दिया x बिलोंग्स टू 4,6, फिर मैंने आपको दे दिया x बिलोंग्स टू 4,6 यूनियन में आपको मैंने दे दिया 6,इंफिनिटी। अब बच्चों आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपने ये आंसर निकाला है थोड़ी देर के लिए, और आप इन ऑप्शंस को एनालाइज करो। अगर आपने ये आंसर नहीं निकाला होता तो ये डायग्राम देख के आप क्या निकालते हैं, यहाँ से डायग्राम देख के आप कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं, आप खुद से सोचो और फिर आंसर देखो। और कोई डाउट है तो प्लीज बता दो मुझे अभी। ऑप्शन डी करते मैम। विषम ने बोला ऑप्शन डी करते, एंड आयुष, अक्षित, पीयूष, सुजल, सुरिंदर, आप लोग सब क्या कह रहे हो, आप लोग का क्या आंसर होता? मैम ऑप्शन डी करते हैं हम भी। आप भी ऑप्शन डी करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने जो क्लास में उन्होंने जो क्लास में मेथड पढ़ा है वो उसी को करते, चेंज नहीं करते अपना। तो ऑप्शन डी क्या है, ये एक है आपका क्लोज्ड में 4 और 6 में ओपन। अच्छा बच्चों आपने बोला ऑप्शन डी करते, बट क्या आप लोग भी 10/3 को इग्नोर कर देते, मेरी तरह इग्नोर करके चलते इसको 10/3 को? नो मैम। तो 10/3 तो ऑप्शन में नहीं है ना, और 4 पे मैंने क्लोज रख दिया, मतलब 4 रास्ता बंद कर चुका है, अब 4 के आगे ही आएगा, तो 10/3 खत्म। तो फिर आप क्या करते, 10/3 को क्यों इंक्लूड नहीं करते? सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं, ये क्वेश्चन इतने में खत्म नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, तो उसको क्लियर करते हैं, थोड़ा बेटर होगा आगे के लिए। तो 10/3 को क्यों इंक्लूड नहीं करते आप लोग इन ऑप्शंस को देख के? क्या इसलिए क्योंकि ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, तो आप लोग समझ जाते हैं अच्छा आंसर में तो 10/3 नहीं आएगा, क्या ये रीजन है? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अगर ये है तो यू आर स्मार्ट, ठीक है, आप काफी स्मार्ट हो, दैट्स ओके। 10/3 जब दिया नहीं है आंसर में तो क्यों ही देखना है। चलो वो पॉइंट को हटा दिया मैंने, सारे बच्चे ध्यान दें, स्मार्ट वर्क करेंगे यहाँ पर। अब 4 और 6 की बात आती है, तो आप लोग जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो वहां पे ये माइनस में था, ठीक है, माइनस में था, तो हमने तो ये भी तो सीखा है कि हम लोग इनइक्वालिटी चेंज करके इसको प्लस बना देते हैं। आपको क्वेश्चन में तो कहीं माइनस नहीं दिया है ना, और आपने ग्राफ का मेन डेफिनेशन भी देखा f(x = √x), हाँ कहीं माइनस नहीं था। तो बच्चों हम क्यों फंसे माइनस के झमेले में? माइनस के झमेले में नहीं फंसना है तो उसको प्लस करो। उसको प्लस किया तो जब आपने वेवी कर्व प्लॉट किया जो आपको आता है, तो आप देख रहे हो ये माइनस रीजन की तरफ भाग रहा है, 6 बड़ा है, ये माइनस रीजन की तरफ भाग रहा है। तो आपको ये 6 to इंफिनिटी कैसे ले लेते हैं आप? इंफिनिटी तो प्लस हो गया ना आपका। पहली चीज तो आपके दिमाग में यही पे आना चाहिए, जब ये माइनस पे भाग रहा है तो 6 to इंफिनिटी नहीं होगा। अगर ये प्लस पे जाता तो आप 6 के संग इंफिनिटी लेते, यूनियन में 4,6 लेते, चल जाता। ये गलती मत करना। आप एरो देखो कहाँ जा रहा है, नेगेटिव रीजन में जा रहा है। आप वेवी कट पे क्वेश्चन उठा करके देख लो पीडीएफ के, ऐसा कोई क्वेश्चन ज्यादा है नहीं जो नेगेटिव में भाग रहा हो और आपने उसको पॉजिटिव के संग ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये इसलिए भी पॉसिबल नहीं होता। 4 खड़ा है, 4 के पीछे बहुत लोग खड़े हैं लाइन में, बट हमें 4 दिख रहा है तो हम 4 से लेंगे, बाकी लोगों का नाम हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, 4 को लेंगे। अच्छा 6 ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है, मतलब 6 हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, 4 के पीछे रास्ता ओपन है, मतलब 4 हो जाएगा ओपन ब्रैकेट, तो ये ओपन और ये क्लोज ऐसे हो जाएगा आपका। तो यूनियन में कुछ नहीं आएगा, इंफिनिटी नहीं आएगा। बस मैं इतना ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, दिखने में इजी मगर है डिफिकल्ट। यस मैम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत टाइम हो गया और काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी हो गया। आगे बढ़ के देखते हैं जरा क्या क्या क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन के लिए एक एक्स्ट्रा स्लाइड रहता है, मगर सॉल्व तो मैं उसी स्लाइड में करती हूँ। आराम से क्वेश्चन देखो, इसको भी देखते हैं, ये भी थोड़ा सा अच्छा ही है, अच्छा बोल सकते हो आप।
सॉल्व करके देखते हैं। यस, तो ये मेरा हो जाएगा कितना, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक रूट वाला है, हमें पता है कि रूट वाले को भी हमें सॉल्व करना है, और एक बिना रूट का है तो उसको भी सॉल्व करना है। अगेन ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, मतलब एक चीज कि जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं वहां पे आपको सिर्फ इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा झमेला, आंसर ऑलमोस्ट एक ही तरीके का आएगा, बस दिमाग से आंसर को लिखना है। तो मैं क्या, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, अगल बगल जो बातें कर रहे हैं थोड़ा। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को इसको भी सॉल्व करना है, ये मेरा नंबर 1, ये मेरा नंबर 2 जो मैंने पहले किया था। तो मैं पहले केस 1 बना लेती हूँ। सो केस 1 प्लस 4, यस, x प्लस 4 को मैं स्क्वायर अभी नहीं करने जाऊंगी, ठीक है, इसको मैं खुद से क्यों स्क्वायर कर दूं। अभी तो मेरे पास ये केस 1 ये केस 2 है ना, ऑलरेडी इसके पास स्क्वायर है, तो मैं इसका स्क्वायर पहले हटा देती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पहले केस 2 को सॉल्व कर देती हूँ। इसको तो मैं स्क्वायर नहीं लगा सकती अपनी मर्जी से। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था मैंने, आगे पिछले क्वेश्चन में क्या किया था देख लो आप, दोनों तरफ स्क्वायर था तब भी अलग अलग लेके सॉल्व किया था, लास्ट में एक संग किया था। तो अब यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, अलग अलग करूंगी और फिर लास्ट में देखा जाएगा एक साथ। इसको करते हैं भाई, ये मेरा हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हटाया मैंने तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव मैं इसको कर रही हूँ। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। मैंने यहीं पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, एक्स मेरा माइनस में है, क्या फायदा होगा, एंड तक माइनस में रहेगा, इससे बेटर है पॉजिटिव कर दूं। फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कुछ करना नहीं है मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे मिल गया ना, तो ये मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो मैं इसको लिख दूंगी सीधे सीधे, एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये मेरा नेगेटिव में फॉल कर रहा है क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है। तो चलो इसका मैं यहीं पे तैयार कर लेती हूँ एक छोटा सा बेबी कर्व। मैम 4 के ऊपर स्क्वायर तो है ही नहीं। तो आप दो ना, स्क्वायर नहीं है तो 2 का स्क्वायर होता है ना। यस मैम। अच्छा रुको मैं वो भी लिख देती हूँ, आप ही को ना फॉर्मूला बनाना है, क्वेश्चन में तो अभी ठीक है। यस मैम। ठीक है, अभी क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम लोग निकालते हैं तो एक +2 और एक -2 यही मिलेगा मुझे। तो ये मेरा -2 और मेरा +2। तो यहाँ पे मैं आराम से प्लस माइनस और प्लस कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई केस नहीं है कि एक नेगेटिव की तरफ भाग रहा है पॉजिटिव की तरफ। फिर मेरा ये माइनस वाला हो जाएगा कंप्लीटली क्लोज, इससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। दूसरे केस को भी थोड़ा देखते हैं हम लोग। ये तो मेरा केस 2 मैंने पहले सॉल्व कर दिया। अब केस 1 पे हम लोग आते हैं अगर, तो केस 1 पे क्या है हमारा, x प्लस 4 इज, x प्लस 4 के ऊपर कोई रूट नहीं है, ठीक है, और ये हमारा ग्रेटर था किससे, 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो ये आपका 0 से ग्रेटर था क्योंकि हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन लगाया था और रूट हटाया था। बट x प्लस 4 में ऐसी कोई बात अगर नहीं है तो मैं इसको क्या बोलूंगी कि ये मेरा लेस देन 0 है, ठीक है, ये लेस देन 0 है। क्यों, ये इनइक्वालिटी का साइन जो क्वेश्चन में है उसको मैंने चेंज कर दिया और ये अब मेरा लेस में आ गया, और इसके बाद जो होगा वो पूरा ग्रेटर में फॉल करेगा। देखते हैं आगे आगे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे समझ में आएगा। एक ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0 का केस यहाँ पे हमारा बन गया है, 2 केसेस बने हैं। तो अब आगे मैं क्या करूं यहाँ पर, ये हो गया है मेरा कितना, x इज लेस देन -4 हो जाएगा। x मेरा ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करती तो ऐसे ही करती ना, यही तो मैंने सीखा है और आपको भी सिखाया है। यस तो मैम। यस, तो इससे मुझे कोई फायदा मिला क्या, ये कहीं से भी आपको करेक्ट दिख रहा है, x इज ग्रेटर देन 4, 4 भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है ना। ये कोई सेंस नहीं बन रहा कि मैंने इसको एज अ नेगेटिव उठाया। मैंने बोला कि x प्लस 4, मैंने बोला कि x प्लस 4 इज लेस देन 0, मतलब दिस इज कंप्लीटली नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को तो साथ में हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो केस आपका बनेगा नहीं। मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर करेंगे और एक चीज क्या बोलेंगे, एक एक्सक्यूज देके छोड़ देंगे, बोलेंगे कि
नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव साथ में है, बस इतना बोल के आप इसको छोड़ दो। सेकेंड केस को आपने कैंसिल कर दिया। अब क्या करना है मेरे को, साथ में एक बार सॉल्व करके देखना है, तो साथ वाला सॉल्व आगे करती हूँ मैं, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है मेरे लिए। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या बोल सकते हैं देन, मैं लूंगी केस 3 आपका कितना हो जाएगा। सो यस, अब x+4 आपका बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा कहानी में कि मेरा x+4 बड़ा था, किससे बड़ा था भाई, 2√4 - x² से, जिसको मैंने सॉल्व किया यहाँ पर। तो ये भी मेरा लेस में ही फॉल हुआ है कि नहीं। ध्यान से देखिए, केस 1 जो मैंने सॉल्व किया था यहाँ पे, इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होने की वजह से ये मेरा माइनस रीजन में फॉल कर गया। तो मैं इसको लेके सॉल्व तो करने जा रही हूँ, मगर अल्टीमेटली इसको भी सॉल्व करूंगी तो भाई रिजल्ट तो वही आएगा मेरा। 4 - x² को सॉल्व करूंगी तो रिजल्ट वही आएगा। उससे बेटर क्या है मेरे लिए, एक और ऑप्शन क्या है कि ये जो मैंने लेस देन 0 लेके सॉल्व किया था ना, उसको क्या मैं एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करके देख सकती हूँ, क्या पता मेरा आंसर एक्सेप्टेबल हो जाए। यस मैम। ठीक है चलिए। सो ये कितना हो जाएगा आपका, x+4 इज ग्रेटर देन 0। एक बार नेगेटिव में 0 आपने लिया था और एक बार ग्रेटर देन 0 हो गया। यस, ग्रेटर देन 0 अगर आप रखते हो तो आपका क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -4। -4 यस, तो x तो वाकई -4 से तो ग्रेटर होता ही है ना। दिस इज एक्सेप्टेबल है कि नहीं। यस मैम। चलो ठीक है, उसका एक केस एक्सेप्टेबल एक नॉट एक्सेप्टेबल है, इसको हम लोग रखते हैं, क्या पता कहीं काम तो आ ही जाएगा अपने। अब जब केस 3 भी बन गया तो केस 4 मेरे को बनाना पड़ेगा फाइनल क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैं पहले ही लिख देती हूँ जो मुझे बाद में करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करती हूँ। इससे पहले का जो मैंने लेक्चर दिया था आपको, वो इसलिए दिया था समझाने के लिए कि एक बार लेस देन किया तो देख लिया नॉट एक्सेप्टेबल, ग्रेटर देन करके भी देखना पड़ेगा एक्सेप्टेबल। इसको अगर आप करोगे फाइनली तो आपका क्वेश्चन क्या था, x+4 to 4 - x²। तो ये हो जाएगा आपका x+4 का द होल स्क्वायर, और साइन आपका ग्रेटर 2 2 4 हो जाएगा, और ये होगा 4 - x²। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ऐसा कुछ सिंप्लीफाई होकर के आएगा। फिर फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x² + 16 x नहीं होगा ना, 4 4 जा 16 हो जाएगा आपका 16 हाँ, प्लस 8x हो जाएगा इज ग्रेटर देन, आपका ये भी हो जाएगा कितना, 16 - 4x²। ये हो गया आपका। तो 4x + 1 5x² मेरे को ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पर। तो ये मेरा हो जाएगा 5x² प्लस 16 16 कैंसिल कर दो आप, उधर लेकर आओगे तो एक तो माइनस में बदल ही जाएगा। तो मेरे पास कितना बचा, 5x। 8x 8x -4x²। वेट हाँ ठीक है, -4x² आपने यहाँ पे देख लिया ना, तो -4x² और x² को ही तो मैंने 5x² लिखा है। ये कहाँ से लिखा मैंने, ऐसे ही तो लिखा है ना। 5x² प्लस 8x मेरे पास बचेगा जो ग्रेटर देन 0 होगा। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं इस तरफ में, तो 0 ही लिखूंगी मैं, ये तो पूरा 0 हो गया। फिर मैं क्या करूंगी भाई, फिर क्या करूंगी, अब यहाँ से तो कुछ फैक्टराइज होने से रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। अगर x को कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, एक x बचेगा और एक बचेगा 5x + 8, यही बचेगा, और ग्रेटर देन आपका ये 0 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन फॉर्म हुआ है। तो इसका भी जरा हम लोग वेवी कर्व देख लेते हैं थोड़ा, ये क्या कहता है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे मेरे को, एक तो मिल जाएगा x निकालोगे तो 8 इधर जाएगा आपका, 8 माइनस में आएगा अपॉन 5, यानी कि आपको एक मिलेगा -8/5, और एक x पे कुछ नहीं है तो 0 है, प्लस माइनस प्लस, सारे स्टेप्स हमने बिल्कुल सही किए हैं। तो अब क्या करूंगी मैं, ग्रेटर देन 0 मतलब तो कुछ तो पॉजिटिव में ही फॉल हो रहा है, तो डोंट वरी, माइनस वाले को मेरे को क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। तो चलो माइनस वाले को मैंने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, इसको फिलहाल रखती हूँ मैं। और क्या कर सकती हूँ,
अब यहाँ से और यहाँ से मुझे कुछ तो कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। ये कौन सा है आपका, ये है -2 + 2 है, ठीक है। और एक ये कौन सा है, -8/5 और 0। और एक कौन सा है जो हम लोग भूल रहे हैं, -4 है ना, ऊपर का -4 और Yes, क्या था, ma'am. यस। तो ये एक्सेप्ट किया है हमने, तो एक काम करते हैं, इसको -4 यहाँ लिख भी देते हैं, एक्सेप्टेबल है। और पीछे वाले को भी यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने आंसर नहीं लिखा था, इसको भी मैं आगे लेकर जाती हूँ, -2 + 2 को फाइनली इधर अगर मैं लेकर आती हूँ तो -8/5 और -2 किधर आएगा भाई, यहाँ कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना -2, तो यस मैम। Yes, ma'am. -2 इधर आ गया। और एक क्या बचा था हमारे पास, +2, Two. यानी कि +2 हमारे पास यहाँ पे आएगा। चलो ठीक है, हाँ Yes, ma'am. सारे पॉइंट्स अभी प्लॉट हो गए, तो अब इस माइनस प्लस से उतना फर्क नहीं पड़ता। अब हमको क्या देखना है कि 2 किस तरफ भाग रहा है, ये किस तरफ भाग रहा है। तो 2 किस तरफ भाग रहा है बच्चों, आपको क्या लगता है, पहले क्वेश्चन से एक्सपीरियंस करके बताइए प्लीज। +2 है मेरे पास, तो +2 किस तरफ भाग रहा है, प्लस की तरफ ही ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right hand side. यस, तो ये आपका भाग रहा है इस तरफ में इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब 0 की अगर आप बात करोगे तो 0 कहाँ भागेगा, ये भी आपका कहाँ भागेगा, इधर जाएगा, ठीक है। अब -8 की अगर हम बात करेंगे, -8 के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये -8 अगर आता है आपका तो x इज ग्रेटर विच इज इक्वल्स टू -8/5, तो ये कहाँ जाएगा आपका, ये आपका नेगेटिव रीजन में फॉल करेगा, ठीक है। Yes, ma'am. क्योंकि यस -8 के लिए भी तो यही ग्रेटर रीजन है ना इसका, Yes, ma'am. तो ये हो गया खत्म कहानी। अब -2 कहाँ पे फॉल करेगा भाई, -2 के बारे में सोचना है, वो भी नेगेटिव में ही फॉल करेगा, ये भी आपका नेगेटिव में फॉल करेगा, नो इश्यूज। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती थी, -2 और +2 को ऐसे ले सकती थी, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे इससे, आपस में ये साथ में रहते कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका एरो बना देती हूँ मैं। अब -4 की बात है, -4 को भी जरा चेक कर लेते हैं, -4 कहाँ जाएगा, x इज ग्रेटर देन -4, तो जो x है वो तो पॉजिटिव में आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला इधर को जाएगा। तो अगर ये सब जा रहे हैं, एरो एरो सब मार्क हो गया, अब मुझे आंसर लिखने में थोड़ी कठिनाई नहीं होगी, मैंने इसीलिए इतनी मेहनत की ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x बिलोंग्स टू, अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे कुछ भी कॉमन मेरे को मिल रहा है क्या, तो ठीक है मैं एक आंसर लिखती हूँ, सारे लोग एग्री करते हैं तो बोलना, -2, -8/5 यूनियन में 0,2। क्या इससे सारे लोग एग्री कर रहे हैं, या फिर Open bracket. Open bracket. मैं बताती हूँ। ये क्लोज ब्रैकेट में आपका 2 आ गया, कॉमा इंफिनिटी, Infinity. ओपन ब्रैकेट, ऐसे लिख सकते हो उसको प्रॉपर तरीके से अगर बोले। मैम नेगेटिव इन्फिनिटी कहाँ गया? नेगेटिव इन्फिनिटी को क्यों लेना है आपको, जब -4 की कहानी खत्म ही हो गई है, पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी को क्यों लोगे आप। हर केस में हम नेगेटिव इन्फिनिटी को नहीं लेते हैं, लिख देती हूँ बस मैं यहाँ पे पूरे नेगेटिव में नंबर जाएंगे, आप समझ रहे हो। यहाँ पे 4 ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है, तो 4 की कहानी कर दो खत्म, -2 से स्टार्ट कर दो, -8/5। यस मैम। हम लोग एक्चुअली पता है क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है, हम लोग ये सारी चीजें पहली बार नहीं कर रहे हैं, नाम लिखना और x बिलोंग्स टू, बट अभी क्या है कि सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके हो, आपको हर चीज की नॉलेज हो चुकी है, और कहीं पे अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट आता है ना, थोड़ा चेंज होता है, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब डगमगा रहे हो कि अरे हमने तो पढ़ा ऐसा था मगर ये हो कैसे गया। यही तो है इसकी खासियत कि बदलती जा रही है टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, उसका आंसर थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है। तो एक स्क्वायर रूट फंक्शन में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जो कि वे भी करके से थोड़ा क्लैश कर रहा है, यही क्लैश कर रहा है, इसी को थोड़ा अच्छे से रीड कर लेना। हालांकि उतने क्वेश्चंस इससे फॉल नहीं होंगे, जो होंगे तो मैं उसका प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको। आगे बढ़ जाते हैं, अब 2 क्वेश्चन कर लिए हमने, आज मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का टारगेट है, देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका सोल्यूशन,
अगेन आपका ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने को बोल रहा है, तो सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, मतलब आपका ये हो गया 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं ले लेती हूँ केस 1, थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाती हूँ। तो यहाँ से मेरा x कितना हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये एक x मिला मुझे, ठीक है। अब दूसरा x मेरे को क्या ढूंढना है, दूसरा है x माइनस 1 इज लेस देन 0, क्योंकि एनीवेज ये देख रहे हो ये वाला साइन, ये तो यही Yes, इंडिकेट करता है ma'am. -1 इज लेस। सो अगर ये लेस है तो x इज लेस देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको केस 1, इसको केस 2 बना दिया। केस वेस से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, स्टाइल के लिए लिखते हैं केस 1 केस 2, अच्छा लगता है। 2 हो गए मेरे पास ना इक्वेशन। तीसरे की मैं तैयारी करूं, अगर मैं तीसरे की तैयारी करूं तो जब इसको मैंने लेस बोल दिया तो क्या मैं एक और केस ले सकती हूँ? ये तो मेरा एक्सेप्टेबल हो गया है ना, x इज लेस देन 1 हो गया है, मतलब 1 आपका बड़ा है। तो अगर आप इसको बनाते लेवी कर्व में, थोड़ा ऐसे देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है, एक तो 1 हो जाता आपका, सॉरी 7 लिख दिया मैंने ऊपर का देख करके, एक तो आपका 1 हो जाता और एक क्या हो जाता, 7 हो जाता। तो 7 क्या कह रहा है कि 7 बड़ा है और x छोटा है। अगर 7 बड़ा है x छोटा है, मतलब ये मेरा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा कहीं पे। यस मैम। इन दोनों से ये निकल कर आ रहा है आपका एक ये और इससे, तो 1 कहाँ जा रहा है, 1 से क्या हो रहा है, x छोटा है और 1 बड़ा है, मतलब 1 किस तरफ जाएगा, 1 भी आपका इसी तरफ जाएगा ना। नेगेटिव। यस Yes, ma'am. नेगेटिव नहीं विशव, विशव नेगेटिव नहीं, देखो x तो पॉजिटिव ही है, बस 7 बोल रहा है कि मेरे से छोटा होना चाहिए, 1 बोल रहा है मेरे से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा 0 भी तो आ जाएगा, 0 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा, 7 से छोटा बहुत आ जाएंगे। अगर मैं इसको देखूं आपका x बिलोंग्स टू, अब आपका जो स्टेटमेंट है वो वैलिड हो जाएगा, जो आपने नेगेटिव बोला था और जिसको मैंने बोला था नो। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, x बिलोंग्स टू, बताइए मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 से तो छोटे आ जाएंगे ना, 1 तो रास्ता ब्लॉक कर रहा है, तो 1 पे तो क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए। X belongs to negative. माइनस इंफिनिटी। अब Yes, ma'am. Yes. आप जब ये कह रहा है खुल के कि 1 से मेरे से छोटे, तो मेरे से छोटे में तो माइनस आते हैं ना बच्चों, सारे लोग एग्री कर रहे हैं माइनस आएगा। यस, तो माइनस इंफिनिटी मैंने लिया, देखो थोड़ा सा ये भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिख के बंद करूं, 1 लिखूं या 7 लिखूं, क्या लिखूं बताइए। 7. क्लोज्ड ब्रैकेट। मैं 7 में closed bracket. ठीक है चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 7 लिख दो, 1 तो बीच में आ ही जाना है ना, चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब थोड़ा क्या करते हैं, भारी भारी भड़कम चीजें हमारी खत्म हो गई है, इसको साथ में सॉल्व करके देखना पड़ेगा। साथ वाले में क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। सो केस 3 को ले लेते हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, बोलूंगी नहीं मैं तो लिखूंगी ना डायरेक्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ Both साइड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, हो जाएगा 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन x माइनस 1 द होल स्क्वायर। सो 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन a माइनस b द होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1x आएगा ना या फिर 2x, 2ab आएगा तो 2x ही आएगा ना, प्लस मैम 2x आएगा। हाँ हाँ ठीक है, 2ab आएगा तो 2x, हाँ। Yes, 7 ma'am. माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक तो x वाला टर्म मेरे को मिल गया है, स्क्वायर वाला है और प्लस वाला है, मतलब मैं लिख सकती हूँ कि मेरा x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 6 इज लेस देन 0। 7 माइनस 1 6 कर दिया ना मैंने, और 2x में से तो x माइनस ही हो जाएगा। इसको मैं फैक्टराइज तो कर सकती हूँ 3 और 2 लेकर के, 3 2 6 हो जाता है, तो x Yes, माइनस ma'am. 3 और एक हो जाएगा आपका x X plus 3. 2 दो 3 ले लिया तो आप 2 लोगे ना, इस लेस देन 0। Yes, ma'am. क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से मेरे को मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, 3 और -2। तो Nine. मैं अगले पेज में जाने का इंतजार ना करते हुए इसको यहीं पे बना दूं। तो क्या मिला मेरे को, एक मिला -2 और एक मिला 3। यहाँ से तो मैंने आंसर लिख दिया था नो डाउट, बट ओवरऑल एक बार अगर मैं एनालाइज करती हूँ तो 1 को कहीं पे लिख दूं मैं बीच में,
यहाँ पे 1 लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं 7 लिख देती हूँ जस्ट फॉर आवर रेफरेंस। सो माइनस इन्फिनिटी एंड हियर इट इज इन्फिनिटी। अब यहाँ से क्या करूंगी, इसको देखिए। अब आप एनालाइज करो -3 और 2 को, थोड़ा खुद से करके बताओ। -3 कहाँ भागेगा, -3 नहीं, अरे 3 हो गया ना, ये 3 कहाँ भागेगा, थ्री कहाँ भागेगा, छोटा है ना 0 से। सुनो, ये दोनों साथ में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, 3 भी तो नेगेटिव की तरफ भागेगा और -2 इज ऑल्सो लेस देन 0, तो -2 इज लेस देन 0 मतलब ये दोनों एक साथ आ गए मेरे। अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो 1 कहाँ भागेगा, 7 कहाँ भागेगा। आपने ऑलरेडी देख लिया है कि 1 भी मेरा इसी तरफ को भाग रहा है और 7 भी मेरा इसी तरफ को भाग रहा है। तो बच्चों जब आंसर लिखोगे पूरे क्वेश्चन का तो साथ ही में लिखोगे ना, भले इसको मैंने अलग से लिख के दिखाया। अब आंसर को जरा आप बनाओ तो अपने तरफ से बनाने की कोशिश करो, आंसर क्या बनता है। -infinity to -2. ओपन ब्रैकेट में Yes, ma'am. माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में और -2 Yes, ma'am. Union -2. क्लोज ब्रैकेट, यूनियन बताइए बताइए, लिखते हैं। Ma'am, 1 close bracket में 1. ओके, कॉमा 7. 7 क्लोज ब्रैकेट। 7 में आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट लग रहा है, यही बोल रहे हो ना, 7 में आपका क्लोज्ड ब्रैकेट लग रहा है। ठीक है, ये आपका एनालाइजेशन है आंसर का। अगर आपने एनालाइज किया है तो मैं भी थोड़ा मोड़ा एनालाइज कर लूं। अगर तो हमारा क्या छूट रहा है, 3 छूट रहा है। वो इसलिए छूट रहा है क्योंकि आप कह रहे हो कि 1 और 7 के बीच में तो 3 आ ही जाएगा, कोई बात नहीं। बट बच्चों ये जो 3 और 2 है, जो कि मैंने जो फाइनल आंसर सॉल्व करके निकाला, तो उसको क्या मैं इंक्लूड नहीं करूंगी 3 को? 3 को तो मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा ना, क्योंकि फाइनली सॉल्व किया। पीछे चलते हैं जरा और भी क्वेश्चंस को कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हो जो फाइनल इक्वेशन क्वेश्चन का था उसमें से मैंने जो भी निकाला उसको इंक्लूड तो किया है, उसको मैंने इंक्लूड किया है। एक और क्वेश्चन किया था हमने स्टार्टिंग में, उस पर भी मैंने देख रहा हूँ इंक्लूड तो किया है। तो मतलब हम लोग 3 को छोड़ नहीं सकते हैं बच्चों, क्योंकि वो अपने को फाइनल वाले जो इक्वेशन से निकल करके आ रहा है। 3 को तो लेना पड़ेगा। अगर मैं 3 को लूंगी तो 1 और 7 हटेगा, तो मैं क्या बोल सकती हूँ ना, 3 to infinity। वेट बताती हूँ आपको। मैं यूनियन में क्या ले लूंगी, आपका 3 तो लूंगी ही, और फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों को एनालाइज करके मैं लूंगी। 4 नंबर है, चारों में से फाइनल आंसर निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ उसको, 1 और 3 को मैं ले लेती हूँ, 7 को हटा देती हूँ। 7 भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, बट 3 और 1 को मैं ले लेती हूँ। यहाँ से 1 उठा लेती हूँ, यहाँ से 3 उठा लेती हूँ, क्योंकि 7 तो दोनों में है ही हमारे पास। तो यूनियन में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगी ओपन ब्रैकेट में 1, 3 के बाद में क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगी। मैम ब्रैकेट्स उल्टी लगाई। हाँ, मैम ब्रैकेट्स आपने अलग लगाई मैम। क्या लगाई, गलत लगाई? यस मैम। अरे नहीं, गलत नहीं लगाई। सुनिए मेरी बात को, सुनिए ध्यान से। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग ही देख रहे हो। अब मैं गलत आंसर भी तो नहीं लिख सकती ना, बस आपकी खुशी के लिए चलो गलत आंसर लिख के बता दिया, ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अब देखो, समझने वाली बात है हमारे पास कि अगर मैंने 1,3 में ओपन ब्रैकेट लिखा है, यहाँ से -इन्फिनिटी टू -2 को भी मैंने लिया और इनको यूनियन में लिखा है मैंने, ठीक है, इनको मैंने यूनियन में लिखा है। तो अभी भी ये मेरा कंप्लीट आंसर नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट अ कंप्लीट आंसर। मेरे को तो x बिलोंग्स टू समथिंग एक सिंगल में देना है ब्रैकेट में। यस मैम। तो दोनों का मैंने लिखा, तो मैं सिंगल में क्या दे सकती हूँ, इन्फिनिटी को हटा दो, वो कोई नंबर नहीं है। यहाँ से -2 को मैं छोड़ नहीं सकती, ठीक है,
-2 को तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। और 3 मैम माइ- -2 और 3। ओके, -2 और 3 को ले लेते हैं तो सही हो जाएगा आंसर ना। फाइनल इक्वेशन से तो वही निकल के आया है। और यस मैम। 1 तो वैसे भी लाई करेगा। 7 की बात कर रहे हो तो 7 भी इधर जा रहा है, इंटरसेक्शन में आ जाएगा उसका लाइन इग्नोर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 7 नहीं लिखे तो 7 तो इग्नोर हो गया, उसका लाइन इंटरसेक्शन में आएगा मेरे पास। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, अब कौन सा ब्रैकेट में लगाऊंगी, यहाँ पे मैं लगाऊंगी ओपन ब्रैकेट में -2, ठीक है। यस मैम। ओपन ब्रैकेट में -2 लगाऊंगी, कॉमा में 3 को अगर मैं ले रही हूँ तो 3 को भी मैं ओपन ब्रैकेट में लगाऊंगी, ओपन क्लोज, ब्रैकेट। क्योंकि यहाँ पे 7 है तो उसका लाइन लिया है, इग्नोर नहीं किया। और एक चीज, अगर आप अपनी तसल्ली के लिए चाहो, अपनी तसल्ली के लिए बता रही हूँ, अगर आप -2 नहीं लेकर के आप अगर -∞ भी लिख देते हो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने -2 में ओपन ब्रैकेट लगाया था। तो -2 लिखना इज नॉट रॉन्ग, -∞ लिखना भी नॉट रॉन्ग, सिर्फ एक ब्रैकेट की वजह से, है ना। सारे नंबर्स तो आ ही Yes, जाएंगे ma'am. उसमें। Yes, ma'am. तो यस आप मैम। चाहो यस दोनों ही लिख सकते हो। ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपका यही होगा, दोनों को एनालाइज करने के बाद। अब आगे बढ़ सकते हैं क्या बच्चे हम लोग, अगर आप Yes, बोलोगे तो। बहुत Yes, सारे क्वेश्चन ma'am. लिए थे, लेकिन देख रहे हो हर एक क्वेश्चन में कितना कंसेप्ट लग रहा है। टारगेट होता है इतने क्वेश्चंस का, होते कितने हैं लेकिन। अब देख लीजिए, ये भी जरा एक क्वेश्चन है आपका, ये तो थोड़ा उटपटांग सा क्वेश्चन है ना। तो अभी 3 किए थे, ये चौथा हो जाएगा हमारा। यस, इसको कैसे करेंगे बच्चों, ये तो आपका क्या कह रहा है कि 1/5 इसके पावर में है। ये पावर में क्या है भाई, ये है आपका मॉड में है x+2 अपॉन में है 2 माइनस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 25। ये आपका ऐसे कह रहा है। तो क्या कोई भी बच्चा अभी थोड़ा सा इस पे अपना दिमाग लगाएगा, कैसे कर सकते हैं इसको। पहले पावर और सॉल्व कर। ओके, सो आप कह रहे हो कि पहले पावर सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर देखा जाएगा। ठीक है, हम लोग वैसे ही करते भी आए हैं, तो चलिए आपके अकॉर्डिंग मैं कर लेती हूँ। तो मैं क्या लिखूं, 1/5 ही लिख के चलूं, Yes, ma'am. मैम या फिर पावर पहले लिख दूं और 1/5 और 25 को इग्नोर करके चलूं, मैं ऐसे कह रहे हो। मैम पावर पहले लिख के। ओके, सो पावर है मेरा x+2 अपॉन में है मेरा 2 माइनस कितना हो जाएगा ये मॉड में x। Yes, ma'am. ठीक है, अब क्या लिखूं, इक्वल्स टू में 0 लिखूं या फिर क्या लिखूं, आपकी समझ से क्या लिखना चाहिए मुझे। मैं इक्वल्स टू 0 क्या लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख दो इक्वल्स टू 0, कुछ ना भी समझ आए तो। मेनली तो इसको सॉल्व करना है ना। तो हमारे पास तो मॉड आ गया, अगर मॉड आ गया तो हम थोड़ी सी खुश हो गए कि चलो भाई ये x+2 है, मॉड हटाते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 माइनस एक्स, ये थोड़ा दिक्कत करेगा कि x आपका माइनस में हो जाएगा। इसको मैं अगर उल्टा पुल्टा कर कर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, क्या लिखूंगी मैं लिखूंगी आपका x+2 अपॉन में x-2 इज इक्वल्स टू 0। मैं यही लिख सकती हूँ ना, मॉड हटा दिया तो। समझ रहे हैं बच्चे, तो हामी भरे, ना समझे तो बोले, फिर से समझाया जाएगा। आपने बोला पहले समझ पावर, गए, ma'am. हाँ मॉड हटा Yes. तो दी है और x को पॉजिटिव करके 2 को नेगेटिव कर दिया मैंने, ठीक है। बट इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकती। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि इसको मैं ले गई यहाँ पे और यहाँ पे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस वुड बी रॉन्ग। मैम तो तो भी नहीं उतना, होगा सॉल्व। हाँ मैम सॉल्व भी नहीं होगा आगे। हाँ, अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, ताकि मुझे कोई गलत ना बोले, तो हम क्या करेंगे, 0 को हटा देते हैं। 0 को हटा दोगे तो आप क्या होगा, आपका इनइक्वालिटी का साइन लग जाएगा। इनइक्वालिटी में आप क्या करोगे, 25। अच्छा, इसको 25 लिखा तो इसके संग चीटिंग नहीं हो गई, चीटिंग तो हो गई। मतलब आप क्या कर रहे हो, अब चीटिंग को हटा करके मैं पूरा समझा रही हूँ आपको। आप क्या करोगे, 1/5 लिखोगे, यहाँ पे भी 1/5 लिखोगे। एक ही काम हमने किया, क्या, पावर को सॉल्व कर लिया।
दैट्स ओके, हमारे लिए अच्छा हुआ वो तो। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखिए, हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। पावर इज सॉर्टेड आउट, तो 1/5। अभी भी आप एक चीज देख लो बच्चों कि ये जो भी है वो आपका 5 के पावर में है, और ये है आपका एक P/Q फॉर्म। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको लेकर जाऊंगी तो ये 5/- में आ जाएगा ना। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाऊंगी तो उसका पावर माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैम हो जाएगा। मैम हो जाएगा। यस, अगर हो जाएगा तो भी मेरे को उतना कुछ दिक्कत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि माइनस ही तो ज्यादा से ज्यादा इसके सामने आएगा। अगर ये पूरा माइनस में आता भी है तो मॉड से तो हटेगा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस ही हो जाना है, अगेन माइनस ऑफ माइनस प्लस ही हो जाना है मॉड से, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉड है तो मैं आराम से लिखूंगी 5 टू द पावर में मैं क्या लिख दूंगी, अब मैं लिखूंगी आपका x+2 मॉड में अपॉन में x-2 मॉड में लिख दूंगी। मैं बस 2 पूरा मॉड में नहीं था ना, ओनली x मॉड में था, तो मैं क्या करूंगी, ओनली x को मॉड में लिखूंगी। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, नो इश्यूज, फिर से मैंने मॉड में ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉड एक ऐसी चीज है जो लगाओ तो भी दिक्कत नहीं, नहीं लगाओ तो भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में आने के लिए मैंने लिख दिया। फिर इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। 25 को मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों बताइए? 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर। यस यस, तो इसको भी स्क्वायर मिल जाएगा, ये भी खुश ये भी खुश, बेस बेस कैंसिल कर दो आप, डायरेक्टली स्क्वायर से अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा मॉड ऑफ x+2 अपॉन में ओनली मॉड ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो यहाँ से अभी और क्या सॉल्व करूंगी, कुछ नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स ही तो निकलेंगे। इसको देख लेते हैं, अगर आप तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं, तो अगर मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स निकलता है तो मैं प्लॉट्स करके 3 केसेस बनाऊंगी। ठीक है, क्या क्या पॉइंट निकलेंगे मेरे यहाँ से? पहला तो आपका 0 तो निकलेगा ही निकलेगा, ओनली मॉड ऑफ x को अगर देखोगे तो। एक तो +2 के साथ है और एक क्या है, ओनली है, तो +2 से -2 निकल जाएगा, ओनली मॉड ऑफ x से 0 निकल जाएगा। एवरीवन एग्री? यस मैम। देख लो आप, x+2 इज इक्वल टू 0, मतलब आपको कितना मिला, -2, एंड मॉड ऑफ x मतलब x इज इक्वल टू 0 ओनली, तो -2 और 0 2 पॉइंट्स मिले। यहाँ पे जगह होगा नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पुराने मेथड को लेकर आती हूँ मैं और 2 लाइन खींचती हूँ। उससे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ा ना आपने, क्वेश्चन में क्या बोला, सॉल्व फॉर x, और ऑप्शंस भी देख लीजिए। ऑप्शन में आपका कुछ वेवी कर्व टाइप का आ रहा है, तो मतलब वेवी कर्व तो बनेगा ही बनेगा। सो 2 पॉइंट्स में मैंने आपको बोला था, पहला था मेरा -2 और एक था 0। ठीक है, फिर आती हूं मैं क्वेश्चन पे। अब क्या करेंगे, तो बच्चों ये तो एनीवेज हमारा मॉड है, मॉड को पहली चीज तो हम लोग हल्के में लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव करता है, स्टिल इट इज अ मॉड, फिर भी वो राजा है। तो अगर वो मॉड है तो केसेस तो बनेंगे, क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा, फिर एक नेगेटिव में बनेगा, फिर दोनों नेगेटिव में बनेंगे, ऐसे 3 केस में बनाऊंगी इसमें। तो 3 केस बनाऊंगी, तो हमेशा की तरह यहीं पे 3 केस बना देती हूँ। एक ये हो जाएगा, एक केस इसके अंदर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और एक कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। पहला केस अगर मैं लू मॉड से हटा के, तो मेरा ऊपर का हटाऊंगी तो x+2, नीचे का हटाऊंगी तो x-2 ग्रेटर देन 2। कैसे सॉल्व करूंगी मैं, x+2 अपॉन x-2 माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। 2 इधर आ जाएगा माइनस में। अभी एलसीएम एलसीएम लेके कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x-2, ये तो एज इट इज आएगा ना, x+2 माइनस में x-2 और 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4, 2x प्लस 4 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0, x-2। फर्दर सॉल्व होगा ये, 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है, तो x+6 अपॉन x-2 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर ये होता है तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, इट इज लेस देन 0। साइन मैंने तुरंत के तुरंत चेंज कर दिया, कुछ तो मैंने इधर उधर किया है तभी तो साइन चेंज किया है ना। यस मैम। यस मैम। यस, इज लेस देन 0। अगर ये हो जाता है तो देन कहानी इसकी खत्म हो जाएगी।
यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक छोटा सा बेबी कर्व बना लेती हूँ। क्या मेरे को मिलेगा यहाँ से, एक मिलेगा 2 और एक मिलेगा क्या 6। सो प्लस माइनस प्लस, यही तो मुझे मिलेगा। इसको मैं लॉक कर सकती हूँ आराम से, क्योंकि लेस देन है तो नेगेटिव रीजन में भी फॉल कर रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या करना है, बाद में देखा जाएगा। सेकेंड केस को भी जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड केस में मैं क्या करूंगी, एक को माइनस में रखती हूँ। तो अब बड़ा दिक्कत है, एक को किसको माइनस में रखा जाए, तो डिनोमिनेटर वाले को रखते हैं, क्योंकि वही तो माइनस में था ना, न्यूमरेटर में नहीं लगाऊंगी मैं। तो क्या कर दूंगी मैं, x प्लस 2 अपॉन, लिखते वक्त क्या लिखूंगी, माइनस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2। अब बच्चों अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा। इसको पूरे को सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग एक साथ, सारे के सारे लोग एकदम चुप ही हो गए हैं। अरे भाई इसको आप x प्लस 2 अपॉन में अगर माइनस एक्स ऑफ माइनस 2 मतलब कितना हो गया, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। यस मैम, मैम यही आ रहा है। यस मैम। यही आ रहा है, 1 नहीं हो जाएगा पूरा का पूरा कट के, सेम सेम टर्म्स, क्या ही मैं बोलूं। ठीक है 1 हो गया। अब जो भी आया, साइन क्यों चेंज होगा, माइनस है बोलकर, अच्छा साइन मत चेंज करो ना, माइनस आया दैट्स ओके, आप साइन मत चेंज करो उसको, क्योंकि अगर सपोज मैं साइन चेंज करती हूँ और इसको क्या बना दूंगी 1 इज लेस देन 2, तो आप बोलोगे हाँ ये तो एक्सेप्टेबल है, आप बोलोगे एक्सेप्टेबल है। बट अगर मैं साइन नहीं चेंज करूंगी तो -1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो इसको मैं क्या करूंगी और क्यों करूंगी वो भी बता देती हूँ। तो ये आपको क्या देगा, नो सॉल्यूशन, ये आप इग्नोर करोगे। अब आप बोलोगे कि मैम अपनी मर्जी से आप तो कहीं पे चेंज कर देते हो, इनइक्वालिटी कहीं पे नहीं करते हो, दैट इज ओके, ये अपनी मर्जी से हम लोग कर रहे हैं, मगर क्यों कर रहे हैं वो भी तो देखने वाली बात है ना। आपने यहाँ पे साइन क्यों चेंज किया बताओ, प्लीज आप बताओ कि फर्स्ट केस में आपने साइन क्यों चेंज किया, तभी क्लैरिफाई होगा ये। अरे भाई क्यों चेंज किया साइन, इसको सॉल्व किए तो x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 मिला, उसको मैंने लेस देन में लिखा, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं माइनस में कुछ आ रहा था, उसको ग्रेटर देन में था तो मैंने माइनस हटा के लेस देन में लिखा ना, ग्रेटर देन में था तो मैंने उसको लेस देन में लिखा। अगर मैं उसको नहीं साइन को चेंज करती, ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं एक बार, क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपका ये जो मॉड का पूरा वैल्यू है ग्रेटर देन 25, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों, कर रहा है मैम कर रहा है। में फॉल कर रहा है, मॉड में था तो। अब अगर सुनिए, मैं यहाँ पे इसको माइनस में ही रखती, इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज करती, तो मॉड तो माइनस की वैल्यूज को एक्सेप्ट करता नहीं है पहली बात, तो मेरे को साइन चेंज करना पड़ा, नहीं करती तो मॉड पूरा एक्सेप्ट नहीं करता, मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिलते, ठीक है, नहीं मिल पाते। बट हियर इट्स नॉट द केस, सेकेंड वाले में मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही को माइनस लिया है, पूरे को तो कुछ किया नहीं है मैंने, सिर्फ डिनोमिनेटर को माइनस में लेके चल रही हूँ, उसी के बेसिस पे मैंने कुछ आंसर निकाल दिया। अब यस अब यहाँ से मुझे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं चाहिए ना, तो इसको मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, ये तो ओनली 1 रीजन माइनस है, तो ये जो आएगा वो एज इट इज रहेगा, इसको मैंने इग्नोर कर देना है, सारे सॉल्यूशंस को मैं एक्सेप्ट करती नहीं घूमूंगी, सीधी सी बात मेरी ये होती है। और एक बात क्या होती है कि -2 और 0 के बीच में क्या होता है बच्चों, -1 भी आता है, ठीक है, माइनस माइनस वाली वैल्यूज, 0 इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव नंबर, तो माइनस और प्लस साथ में रह सकते हैं क्या, रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, माइनस और प्लस साथ में, नहीं रह सकते नो ना, मैम। नहीं रह सकते, तभी तो इग्नोर करते हैं। तो यहाँ से जब मेरा माइनस प्लस एक संग है
तो वैसे भी मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज करूं, ये तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो आपका इंफिनिटी है, आप लेकर के चलो चेंज करो, जो करना है करो। तो ये रीजन है कि यहाँ पे नहीं करेंगे, ये रीजन है कि यहाँ पे करेंगे। ये पॉजिटिव रीजन में है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं रह सकती है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रह सकती है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव साथ में है, जो कि इग्नोर हो गए आपके। समझे सारे बच्चे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप रो के तो नहीं बोल रहे हो? यस सच में? नो मैम। ओके। नो अब देखो दोनों माइनस ले रही हूँ मैं, तो माइनस अगर पहले का होगा ऊपर में भी होगा तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2, माइनस से मैंने साइन चेंज कर दिया मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे दोनों माइनस ले रही हूँ एंड ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव रीजन है आपका। ऊपर का रीजन भी ध्यान देना है, उसको शो के लिए नहीं लिखा है मैंने -2 0, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर क्या करूंगी मैं, यहाँ पे क्या करूंगी, माइनस माइनस सब कट के मेरे क्या हो जाएंगे, 1 इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, पूरा पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, 2 माइनस आ गए, यहाँ पे 1 था तो 1 माइनस था। अब जब Yes, ma'am. पूरा पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे भी बात ये आ जाती है, पहली चीज तो ये पूरा पॉजिटिव रह नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव रीजन में आ रहा है ये, फिर भी पॉजिटिव हो गया तो भी 1 2 से बड़ा नहीं है, तो क्या इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। नो मैम। नो एंड नो सॉल्यूशन। दोनों रीजन वाइज एक्सेप्टेबल नहीं था बट एक एक्सेप्टेबल था, तो क्या कह सकती हूँ मैं, यहाँ पे कुछ कह सकती हूँ क्या? आंसर में आते हैं। क्या दिया है आपको? 2 6 2 इंफिनिटी -6 -2 यूनियन में 2 6 और -6 -2। 6 की तो बात ही नहीं आ रही है कहीं पे, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे एक 6 है और 2 है, बात आ रही है, गलत देखा मैंने। बताइए यहाँ से आप क्या लिखना चाहते हो। ये दोनों हो गए इग्नोर, मतलब क्या बचा हमारे पास? 6 और -2। माइनस नहीं है इधर, देख रहे हो 2 और 6 है ओनली, यस मैम। माइनस नहीं। 6 तो और क्या, तो 2 कॉमा 2 और 6 दोनों लिखे। हाँ हाँ अभी सुनो, हाँ हाँ अभी इस बच्चे ने मुझे पूछा मैम दोनों ले रहे हो? यस, क्योंकि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, इग्नोर हो गया, तो ये तो 2 ही बचे। तो आप देखो कि 2 6 एक आंसर भी मिल रहा है मुझे, यस मैम। पहला वाला। तो और एक चीज क्या है, यहाँ पे ओनली पॉजिटिव रीजन होने की वजह से ये नेगेटिव नेगेटिव मैंने क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे बचा पॉजिटिव, यहाँ पे बचा पॉजिटिव, तो मतलब कि मेरा दोनों ही आता है आंसर में। दोनों एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे होगा तो 1 होगा, इसके आगे होगा तो 7 होगा एंड टिल इंफिनिटी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 0 और 1 होगा, तो भी तो है ना 0 1, तो 2 को मैं रास्ता तो नहीं रोक रहा है। 2 क्या कह रहा है, मैं ओपन हूँ, मैं रास्ता नहीं रोक रहा। तो ये भी ओपन और ये भी ओपन, तो दोनों मिलके ओपन ब्रैकेट हो गए। ओके, यस मैम। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ये सारे बहुत ही रेयर क्वेश्चंस थे, तो ये ऑप्शन भी इसके नहीं थे। आपको पता है मैंने कितना कट पेस्ट करके इसका ऑप्शन बनाया। इसका ऑप्शन जो था वो बहुत ही अलग था एंड एंड में ऑप्शन कुछ अलग आ जा रहा था। ये एक दिया था भाई, ये तीनों नहीं दिए थे, फिर भी मैंने इसको कट पेस्ट करके बनाया, बट इट्स ओके, अभी मैच कर रहा है ये। तो बच्चों अभी तो समझ के इतना ही क्वेश्चन हो पाया। आज का क्लास देख ही रहे हो आप, कितने क्वेश्चन बचे वो देखना पड़ेगा। अभी ये एक बचा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, और किधर गया, ये भी एक बचा, ये भी इम्पोर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते इसको। रिलेशन एंड फंक्शन का टेस्ट होगा तो फिर उसमें आ गया, तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। सिग्नम फंक्शन का तीसरा क्वेश्चन, इसको भी ना छोड़ सकता, ये भी इम्पोर्टेंट। सारे इम्पोर्टेंट वाले आज मैंने उठाए थे PYQs के रिलेटेड। 4 क्वेश्चन आपके बच गए हैं। तो कंक्लूजन तो एनीवेज हमारा निकल रहा है कि स्क्वायर रूट फंक्शन हमने पढ़ लिया। प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा बाकी है, इसको छोटा सा टिक देती हूँ मैं। और 4 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसको नेक्स्ट क्लास जरूर करेंगे, बहुत टाइम वो लेगा नहीं, थोड़ा इजी कंसेप्ट है। मान लो 15-20 मिनट ले भी लिया तो बाकी का टाइम बचेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, इतना तो कंफर्म हो गया। ठीक है बच्चों, होमवर्क में मैंने कुछ दिया है क्या आपको? हाँ एक दिया भी है, देख लो प्लीज, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। हाँ दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने एक ही दिया है, मैं ज्यादा होमवर्क नहीं देती, जो पढ़ाते हैं उसी को रिपीट कर लो। ये जरूर ट्राई करना, ना हो तो मुझसे बोल भी देना कि मैम ट्राई किया था, हुआ नहीं, बता भी दूंगी मैं। रिलेशन एंड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उसको मैं क्लासेस ले रही हूँ, छोड़ नहीं देना जाना।
ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में देन, ठीक है? यस मैम। टेक केयर। यस मैम। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, बाय गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।